तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट एंड लवर चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरएसएसबी स्टेनो का एग्जाम नज़दीक आ रहा है और इस दौर में इंग्लिश स्टेनो वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बहुत खेद है कि आज के ज़माने में भी इंग्लिश स्टेनो में अवेयरनेस की इतनी कमी है कि ना तो बच्चे को कहीं ऑफलाइन कोचिंग मिल रही, ना कोई टीचर मिल रहा है, ना उन्हें ऑनलाइन कोई साधन मिल रहा है कि वो क्लास ले सके, और ना ही कोई ऐसी डिक्टेशंस प्रॉपर मिल पा रही हैं कि किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी डिक्टेशन सही रहती है, किस टाइप की डिक्टेशन आती है। इस टाइप की भी वो जो है नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। मैंने सोचा था कि आरएसएसबी 2021 वाली परीक्षा में हुए मैटर में बच्चों को कवर करा दूं ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस टाइप के मैटर एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने हिंदी के मैटर डालना शुरू किए, तो उस पर बच्चों को कमेंट आया कि सर इंग्लिश का भी मैटर डालो। लेकिन इंग्लिश का जो है मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता, मुझे प्रोनाउंसिएशन ही बोलना नहीं आता कि इसको प्रॉपर कैसे बोलते हैं। तो इंग्लिश की डिक्टेशन तो मैं बोल ही नहीं सकता किसी भी हालत में। और इंग्लिश को पढ़ना तो मुझे आता है, लेकिन कोई हार्ड वर्ड हो तो उनको मैं आसानी से पढ़ नहीं सकता। तो मैं जो है इंग्लिश के मैटर प्रोवाइड आपको नहीं करा सकता, सीधी सी बात यह है। लेकिन मैं इस मामले में आपकी कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। यदि आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी है, वो डिक्टेशन बोल के रिकॉर्ड कर सकता है, तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपको देता हूँ, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंग्लिश में किस टाइप के मैटर आते हैं और प्रीवियस ईयर के मैटर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, यदि आप डिक्टेशन को रिकॉर्ड करके देने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार कुछ आप कर सकते हो और कुछ मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार हम एक दूसरे का सपोर्ट करके अपने जो है तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक स्पेशल एडवाइस मैं इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए देना चाहूँगा, मैं हर स्टूडेंट के लिए ही देना चाहूँगा। आप यूँ समझ लो, आप ये सोचो कि आप कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे। अगर आपको कोई टीचर नहीं मिल रहा है, अगर आपको डिक्टेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है और आपको कोई ऐसी बुक नहीं मिल रही है जो प्रॉपर मैटर देती हो आपको, तो आप खुद के दाता खुद बनो। आप मैटर इकट्ठा करना शुरू करो, उसकी प्रिंट निकलवाओ, उसकी बाइंडिंग करवाओ, है ना। अपने हिसाब से पीडीएफ बना करके एक मैटर तैयार करो, उसकी पीडीएफ निकाल के उसकी बुक करो। मैं खुद भी ऐसे करता था, उनकी प्रिंट निकाल करके उनकी बुक बनवाओ। और अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है तो उन बुक में से आप खुद रिकॉर्डिंग करो और खुद लिखो। अगर जिस चीज़ का कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो उसका सोल्यूशन कौन कर सकता है, उसका हम कर सकते हैं। एक कविता लिखी थी अज्ञेय जी ने, हीरानंद बादशाह ने, कि चल उड़ चल हारी लिए हाथ में एक अकेला ओछा तिनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छुट न जाए ये चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे पंजों में रुक न जाए ये गति जीवन की। तो मतलब कि उड़ चल हारी लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। हारी पंछी के पास कुछ नहीं होता, उसके पास साथी नहीं होते, कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक एक तिनका ले जा करके अपना घोंसला खुद बना लेता है। तो ये नहीं कहता कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सुविधाएं नहीं है। उसके पास एक तिनका है ना, तो तिनका को लेकर ही उड़ जाता है, एक एक तिनका इकट्ठा करके। तो आपके पास जो भी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, आपके पास मुंह है, वाणी है रिकॉर्ड करने के लिए, फोन है, रिकॉर्डर है, तो इन चीज़ों का फायदा उठाओ और खुद की समस्या को खुद सोल्व करो। इस कविता में एक लाइन और ये आती है कि जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है, मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन में साधनों की अवहेलनाएं करना कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, तो ये कर्मवीर का कर्म नहीं होता। कर्मवीर केवल एक तिनके को लेकर ही उड़ जाता है, एक तिनके के सहायता से ही अपना मकान बना लेता है। तो अपने पास जो साधन अवेलेबल हैं, हमारे पास जो चीजें हैं, उनका यूज करके आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश स्टेनो के बारे में मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यदि आप कुछ सपोर्ट करते हैं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।